आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का यूनिट 1A। चैप्टर का नाम है अटीला और इनके ऑथर है R.K. नारायण। पढ़ने से पहले आप पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू हैव अ पेट डॉग? क्या आपके पास एक पालतू कुत्ता है? हाउ डज इट बिहेव व्हेन समबडी कम्स टू योर हाउस? जब कोई आपके घर पे आता है तो वो कैसे बिहेव करता है, उसका व्यवहार कैसा होता है? डज ही बिहेव अलाइक विथ फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स? क्या वो दोस्तों और अजनबियों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करता है? दिस स्टोरी इज अबाउट अ पेट डॉग अटीला। ये जो स्टोरी है एक पालतू कुत्ते के बारे में है जिसका नाम है अटीला। हु बिहेव्स डिफरेंटली देन अदर डॉग्स, जो कि दूसरों कुत्तों से कुछ अलग व्यवहार करता है, मतलब उसका बिहेव दूसरे कुत्तों के अकॉर्डिंगली कुछ अलग है। रीड द स्टोरी टू फाइंड फॉर योर सेल्फ। तो इस उसका बिहेव को जानने के लिए, वो दूसरे कुत्तों से अलग है कैसे, इसे जानने के लिए हमें स्टोरी को पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। द पप्पी वॉज ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड। कपल ऑफ मंथ्स मतलब 2 महीने का। वो जो कुत्ते का बच्चा था वो केवल 2 महीने का था। ही हैड स्क्वायर जॉस, उसके जो जॉस जबड़ा जो थे वो स्क्वायर थे। रेड आइज, उसकी आंखें लाल थी। अ पग नोज, पग मतलब चपटी, उसकी जो नाक थी वो चपटी थी। एंड अ मैसिव हेड, मैसिव मतलब बड़ा, उसका जो सर था वो बहुत ही बड़ा सा था। द इमीडिएट रीजन फॉर बाइंग हिम वॉज अ सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड थिफ्ट इन द नाइबरहुड। उसे इतनी जल्दबाजी में, मतलब इतनी जल्दी में उसे खरीदने का रीज़न था कि आसपास के घरों में बहुत ही ज़्यादा हाउस ब्रेकिंग मतलब सेंधमारी और चोरियां हो रही थी। एंड एंड आवर हाउस होल्डर्स डिसाइडेड टू पुट मोर ट्रस्ट इन अ डॉग देन इन द पुलिस। और हमारे जो हाउस होल्डर, जो घर के मालिक थे, है ना, उन्होंने निर्णय लिया पुलिस से ज़्यादा भरोसा कुत्तों पर करने का। दे सर्च फार एंड वाइड एंड मेट अ डॉग फैंसियर। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा घूमे और एक डॉग फैंसियर मतलब कुत्ते बेचने वाले से वो मिले। ही हेल्ड अप अ मंथ ओल्ड पप्पी एंड सेड, वो 1 महीने के पप्पी को उठाता है और बोलता है, कम एंड फिट्स हिम अ मंथ हेंस। 1 महीने के बाद आओ और इसे लेके जाओ। इन 6 मंथ ही विल डू समथिंग टू बी फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड। 6 महीनों में ये कुछ ऐसा करेगा कि लोग इससे डरेंगे और इसका रिस्पेक्ट करेंगे, इसका सम्मान करेंगे। दे वे आर सेटिस्फाइड, है ना, कुत्ते बेचने वाले के बात से वो सेटिस्फाइड हो जाते, संतुष्ट हो जाते। पेड एंड एडवांस, और उसे उसके लिए एडवांस दे देते हैं। रिटर्न अ मंथ लेटर, और 1 महीने के बाद वो वापस जाते हैं। पुट डाउन 75 रुपीज़, और 75 रुपीज़ उसे देते हैं। एंड टुक द पप्पी होम, और पप्पी को घर ले आते हैं। द पप्पी एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, जैसा कि मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया था, डिड नॉट हैव अ वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड वॉज नन टू प्लेफुल। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, मतलब दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड वॉज नन टू प्लेफुल, और बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा वो चंचल नहीं था। बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिम ऑनर्स फ्रॉम सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड हिम एंड एडमायरिंग हिम। लेकिन भी उसके जो मालिक थे उसे घेर कर बैठने और इसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक पाता था। मतलब वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था, ना ही वो बहुत ही ज़्यादा चंचल था, लेकिन भी उसके जो घर के मालिक थे वो उसे घेर कर बैठे रहते थे और उसका प्रशंसा करते रहते थे। देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग डिबेट एज टू वॉट ही शुड बी नेम्ड। और इस बात को लेकर काफ़ी लंबी बहस चलती थी कि वॉट ही शुड बी नेम्ड, और उसका नाम क्या होना चाहिए। द यंगेस्ट वन सजेस्टेड वाई नॉट कॉल हिम टाइगर। जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो बोलता है, क्यों ना हम इसे टाइगर बुलाए। एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल इज नेम टाइगर, कैम द रिप्लाई। तो कोई दूसरा जो है वो बोलता है कि गली में घूमने वाले हर कुत्ते का नाम टाइगर ही होता है। वाई नॉट सीजर, तो कोई बोलता है क्यों ना इसका नाम सीजर रखा जाए। सीजर, इफ अ सेंसस वॉज टेकन ऑफ डॉग्स यू वुड फाइंड एटलीस्ट 15,000 सीजर इन साउथ इंडिया अलॉन। तो फिर उधर से रिप्लाई आता है, सीजर, अगर कुत्तों की गिनती की जाए, काउंट की जाए, तो सिर्फ साउथ इंडियन मतलब सिर्फ केवल दक्षिण भारत में ही 15,000 15,000 सीजर मिल जाएंगे। वाई नॉट फायर, क्यों ना इसका नाम फायर रखा जाए। इट इज़ फैंटेस्टिक, ये बहुत अच्छा है। वाई नॉट थंडर, तो क्यों ना इसका नाम थंडर रखा जाए। इट इज़ टू ऑब्वियस, ये बहुत ही साधारण सा नाम है। कोई रिप्लाई करता है, समवन सजेस्टेड अटीला, तो फिर किसी ने अटीला नाम सजेस्ट करता है, कोई अटीला नाम बोलता है। एंड अ साउंड ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काइज, तो ये नाम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बट एज टाइम पास्ड आवर अटीला सॉड अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी विच वॉज समटाइम्स डिसकंसर्टिंग। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम वॉज पास्ड,
अब वो अटीला, हमारा जो अटीला था, सॉ द लव ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, वो इंसानों के प्रति प्रेम दिखाना शुरू करता, विच वॉज समटाइम्स डिसकंसर्निंग, जो कि कभी कभी चिंता की बात थी। ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई, है ना, वो 20 इंचेस ऊंचा था, एंड हैड अ लार्ज फ्रेम एंड फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द होल, ठीक है, और वो दिखने में बहुत ही बड़े शरीर वाला और बहुत ही ज़्यादा वो क्या था, डरावना था। बट दैट वॉज ऑल, लेकिन बस वो इतना ही था। अ वेराइटी ऑफ पीपल इंटर द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे, हर दिन घर पे वेराइटी ऑफ पीपल्स आते थे, बहुत सारे लोग दरवाजे पे आते थे। मेडिकेंट्स, है ना, भिक्षुक, बिल कलेक्टर्स, बिल लेने वाले, पोस्टमैन, डाकिया, ट्रेड्समैन, सामान बेचने वाले, एंड फैमिली फ्रेंड्स, और बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स आते थे। मतलब हर दिन घर पे बहुत सारे लोग, वेराइटी ऑफ पीपल आते थे। ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला, सभी का स्वागत अटीला गर्मजोशी से करता था। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड, जैसे ही गेट पे कोई हलचल होती थी, गेट पे कोई आवाज़ देता था, ही बिकेम अलर्ट, वो अलर्ट हो जाता था, एंड स्टूड अप लुकिंग टुवर्ड्स द गेट, और वो दरवाजे की तरफ देखते हुए खड़ा हो जाता था। बाई द टाइम एनी वन इंटर्ड द गेट अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड, जैसे ही घर के दरवाजे से कोई अंदर की ओर प्रवेश करता था, अटीला आंखें मूंद कर उस पर झपटता था। बट दैट वॉज ऑल, लेकिन बस वो इतना ही करता था। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप, सिर्फ उस आदमी को वहाँ पे रुकना होता था, एंड स्माइल, और अगर वो अटीला को देख के स्माइल करता एंड अटीला वुड मेल्ट, तो अटीला पिघल जाता था। ही वुड बिहेव एज इफ ही अपोलाइज्ड फॉर इवन गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस, ऐसा लगता कि जैसे वो अपने इस वायलेंस बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रहा हो। ही वुड लोअर हिज हेड, वो अपने हेड को नीचे करता, कर्व हिज बॉडी, अपने बॉडी को घुमाता, टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, और अपने टेल को, अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच ले जाता, रोल हिज आइज, अपने आंखों को घुमाता, एंड मॉन एज इफ टू से, और ऐसा लगता जैसे वो कह रहा हो, हाउ सैड, कितनी दुख की बात है, दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई जेस्चर, आपने मेरे इस संकेत को समझने में गलती कर दिया। आई ओनली हरीड डाउन टू ग्रीट यू, मैं तो सिर्फ आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे भागते हुए आया था। टिल ही वॉज पेटेड ऑन द हेड, जब तक कि वो आदमी उसका सिर को नहीं थपथपाता, स्टॉक्ड, उसके सिर को सहलाता, एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉरगिवन, और उससे कहता कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी, तब तक वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे उसे अपने इस बिहेवियर के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। Gradually he realized that his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding. फिर धीरे धीरे उसे ये रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि ये जो उछल के आगे जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाला, बहुत ही गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाला आदत है। एंड सो व्हेन ही हेयर द गेट क्लिक, तो उसके बाद जब भी वो गेट पे कोई आवाज़ सुनता है ना, कोई हलचल सुनता है, ही हार्डली स्टार्ट, तो वो बहुत ही उत्तेजित हो जाता। ही merely लुक्ड इन दैट डायरेक्शन, और वो उसी डायरेक्शन में देखते रहता था। Why not change his name to blind worm? Somebody asked. तो कोई बोलता है क्यों ना इसका नाम बदल के हम लोग blind worm रख दे। He eats like an elephant, said the mother of the family. घर की जो माँ होती है वो बोलती है हाथी की तरह खाता है। You can employ 2 watchmen for the price of the rice and meat he eats. जितने रुपया का ये चावल और मांस खाता है उतने में तुम 2 चौकीदार रख सकते हो। Somebody comes every morning and steal away all the flowers in the garden. कोई हर रोज़ सुबह में आता है और हमारे गार्डन, हमारे बगीचे के सारे फूल को चुरा के ले जाता है। एंड अटीला won't do anything about it, और अटीला इस बारे में कुछ भी नहीं करता। He had better business to do than catch flower thieves. उसके पास फूल चोर को पकड़ने के अलावा भी बेहतर काम है। Replied the youngest one, the defender of the dog. डॉग को बचाते हुए, मतलब कुत्ते को बचाते हुए घर का सबसे जो छोटा बच्चा होता है वो बोलता है कि फूल चोर को पकड़ने के अलावा भी इसके पास बहुत काम है। What is the better business? तो बोलती है बेटर बिजनेस, और इसके लिए बेहतर काम क्या है? वेल ठीक है, इफ़ समबडी कम्स इट एट डाउन एंड टेक्स अवे द फ्लावर्स, ठीक है, अगर कोई सुबह में आता है और फूल तोड़ के ले जाता है। डू यू एक्सपेक्ट अटीला, तो तुम अटीला से उम्मीद करती हो, टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर, तो अटीला उस समय 1 घंटे के लिए उसकी रखवाली करेगा। वाई नॉट, तो फिर उसकी माँ बोलती हाँ क्यों नहीं। इट्स वॉट अ वेल फेड डॉग आउट टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, एक अच्छी तरह से खिलाए पिलाए कुत्ते को यही करना चाहिए। यू ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर डॉग, तुम्हें अपने कुत्ते पे शर्म चाहिए। He does not sleep all night. Mother have often seen him going round the house and watching all night. तो फिर वो बोलता है माँ वो सारी रात नहीं सोता है ना। Often seen him going round the house, ठीक है, मैंने उसे घर का चक्कर लगाते हुए and watching all night, और वो रात भर घर की रखवाली करता है।
रियली डज ही प्रॉल अबाउट ऑल नाइट। तो वो उसकी माँ बोलती सच में वो सारी रात घर का चक्कर लगाता है। ऑफ कोर्स ही डज सेड द डिफेंडर। जो उस कुत्ते को बचा रहा था ना वो बच्चा बोलता है हाँ निश्चित रूप से वो ऐसा करता है। आई एम क्वाइट अलार्म टू हेयर इट सेड द मदर। माँ बोलती है मैं ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ। प्लीज़ लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट। प्लीज़ कृपया रात में इसे रूम में बंद रखो। अदरवाइज ही मे कॉल इन अ ब्रगलर एंड सो हिम राउंड। नहीं तो ये चोरों की बातों में आ जाएगा और उन्हें सब कुछ दिखा देगा। लेफ्ट अलोन अ ब्रगलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल। शायद जो अकेला चोर है वो चोरी करने में सफल ना हो पाए, लेकिन वो इसकी बातों में चोरों की बातों पे ये आ जाएगा और उन्हें सब कुछ दिखा देगा, इसीलिए इसे रूम में बंद रखो। इट वुड नॉट बी सो बैड इफ़ ही एटलीस्ट बार्क्ड। ये इतना ज़्यादा गलत भी नहीं होगा कि अगर ये कम से कम भौंकने लगे, है ना, अनजान लोगों को देख के वो भौंकने लगे, उसकी माँ बोलती है, तब ये शायद रखवाली कर सकता था। लेकिन ये जैसे है तो ये चोरों की बातों पे आ जाएगा और चोरों को सब कुछ दिखा देगा, जिससे कि सारा कुछ चोरी होने का ज़्यादा खतरा है, इसलिए इसे रूम में बंद रखो। The defender was extremely irritated at this. He thought it to be the most unkind view. ठीक है, वो जो कुत्ते को बचा रहा था वो अपनी माँ की बातों को सुन के बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया, परेशान हो गया। रंगा लिव्ड इन अ हट 3 miles फ्रॉम द टाउन। रंगा जो था वो घर से मतलब शहर से 3 मील दूर एक झोपड़ी में रहता था। ही वॉज अ गैंग कुली ऑफ एन एम्प्लॉयड इन रोड मैंडिंग। ठीक है, वो एक गैंग कुली था और जो प्राय रोड बनाने का काम करता था। ओकेजनली एट नाइट ही इंजॉयड द थ्रिल एंड प्रॉफिट ब्रेकिंग इनटू हाउसेस। ठीक है, ओकेजनली मतलब कभी कभी वो रात में घरों में चोरी करने का रोमांच और लाभ उठाता था। एट 1 o'clock दैट नाइट रंगा रिमूव द बार्स ऑफ विंडो ऑफ द हाउस। ठीक है, उस रात 1 बजे रंगा जो है वो विंडो के जितने भी बार्स थे घर में उसे हटाता है एंड स्लिप्ड इन और अंदर घुस जाता है। ही इट्स अलॉन्ग द वॉल सर्च्ड ऑल द ट्रंक्स एंड अलमीराज इन द हाउस। ठीक है, उस दीवालों के साथ में जितने भी अलमीराज थी, संदूक थे, है ना, उन सबको वो खंगाला, खोजा। एंड मेड अ नीट बंडल ऑफ ऑल ज्वेलरीज एंड अदर वैल्यूएबल्स ही कुड पिकअप। ठीक है, और क्या करता है उन ज्वेलरीज का एक बंडल बनाता है, ज्वेलरीज और जितने भी कीमती सामान जो होते हैं उन सभी को एक पोटली में वो बांध लेता है। ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट। और वो जो चोर है वो घर से बाहर जाने लगता है। ही हैड जस्ट पुट 1 foot आउट ऑफ द गैप ही हैड मेड इन द विंडो। ठीक है, विंडो में जो गैप था उससे निकलने के लिए वो वहाँ पे अपना एक पैर को रखता है। When he saw अटीला स्टैंडिंग बिलो, तभी वो देखता है अटीला जो है वो नीचे खड़ा है, लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली। ठीक है, और वो उम्मीद के साथ ऊपर देख रहा है। रंगा थॉट हिज एंड हैड कम। रंगा सोचता है कि अब उसका अंत आ गया है। ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क। और वो उम्मीद करता है कि जो डॉग है वो अब भौंकेगा, बट नॉट अटीला। लेकिन अटीला ऐसा नहीं करता है। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट। वो कुछ मोमेंट वेट करता है। ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग। ठीक है, और वो जब वेट करते करते थक जाता है, स्टूड अप, तब वो खड़ा हो जाता है एंड पुट हिज फोर वॉज ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर। ठीक है, और वो क्या करता है फिर उस चोर अपने पंजे को चोर के गोद में रख देता है। ही पुट बैक हिज ईयर्स। अपने कान को वो पीछे करता है। लिक्ड रंगास हैंड एंड रोल्ड हिज आइज। ठीक है, और रंगा का हाथ को वो क्या करता है, लिक्ड मतलब चाटता है और अपनी आंखों को वो घुमाने लगता है। रंगा विस्पर्ड आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बर्क। ठीक है, रंगा जो है वो विस्पर्ड मतलब फुसफुसाता है और बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं भौंकोगे। डोंट यू वरी आई एम नॉट द सॉर्ट द डॉग ट्राई टू से। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बोल रहा है डोंट यू वरी, है ना, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं हूँ मैं, है ना। कुत्ते ऐसा बोलने का प्रयास कर रहा था ना, जो अटीला था वो ऐसा बोलने का कोशिश कर रहा था। जस्ट अ मोमेंट लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर सेड द बर्गलर। ठीक है, वो बोलता है बस जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा रुको, है ना, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से नीचे उतरने दो मुझे, सेड द बर्गलर। चोर ऐसा बोलता है। द डॉग obligingly took away his paws and lowered himself। ठीक है, उसके बाद जो कुत्ता है वो उस पर मेहरबानी करते हुए क्या करता है, अपना पंजा को हटा लेता है और खुद को नीचे कर लेता है। सी देयर सेड रंगा पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड देयर इज अ कैट। रंगा जो है वो बैकयार्ड में उसे पॉइंटेड इशारा करते हुए बोलता है वहाँ देखो, वहाँ एक बिल्ली है। अटीला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट। और अटीला जो है वो अपना कान खड़ा कर लेता है बिल्ली का नाम सुनते ही। एंड डेस्ट इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। और उस डायरेक्शन में ध्यान देता है जिस डायरेक्शन में रंगा ने उसे इंडिकेट किया था, इशारा किया था। वन माइट इजली हैव थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू टेयर अप अ कैट। ठीक है, कोई भी आसानी से अगर उसे देखेगा तो लगेगा कि वो क्या कर रहा है, वो बिल्ली को मारने के लिए जा रहा है।
बट एक्चुअली ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ अ कैट इफ़ देयर वॉज वन, ठीक है। लेकिन वास्तव में रियली में अगर वहाँ कोई बिल्ली होती तो वो उसके साथ की खुशी को खोने के लिए इच्छुक नहीं होता। एज सुन एज द डॉग लेफ्ट हिम, जैसे ही डॉग उसे छोड़ता है, रंगा मेड अ डैश फॉर द गेट, रंगा जो है वो तुरंत दरवाजे की तरफ जाने लगता है। गिव अ सेकेंड मोर ही वुड हैव होप टू अवॉइड, ठीक है, अगर उसे एक सेकेंड भी और मिला होता तो वो अभी तक दरवाजे के ऊपर से वो कूद गया होता। बट द डॉग टर्न, लेकिन कुत्ता जो है वो अचानक से मुड़ जाता है। एंड सो वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, और वो समझ जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। एंड इन वन स्प्रिंग वॉज एट द गेट, और वो एक ही झटके में तुरंत गेट के पास पहुंच जाता है। ही लुक्ड हर्ट, है ना, वो बहुत ही दुखी सा नजर आ रहा था। इज दिस प्रॉपर, क्या ये सही है? ही सिम टू आस्क, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो कुत्ता है ना, अटीला जो है वो चोर से पूछ रहा हो कि क्या ये सही है? डू यू वॉन्ट टू शेक मी ऑफ, क्या तुम मुझसे दूर होना चाहते हो? ही हंग हिज हेवी टेल डाउन सो लूजली, ठीक है, वो अपने भारी पूंछ को ढीले ढाले तरीकों से वो लूज कर लेता है, नीचे कर लेता है। एंड लुक्ड सो मिजरेबल, और बहुत दुखी सा नजर आने लगता है। दैट द ब्रगलर स्टॉक्ड हिज हेड, तभी क्या करता है वो चोर उसके सर पे थपथपाता है। एट विच ही रिवाइव्ड, और जैसे उसके सिर पे थपथपाता है ऐसा लगता है कि वो फिर से उसमें जान आ गया हो, है ना, वो जीवंत हो उठा हो। द ब्रगलर ओपन द गेट, द ब्रगलर क्या करता है, दरवाजे को खोलता है। एंड वेंट आउट, और वहाँ से बाहर चला गया। एंड द डॉग फॉलोड हिम, ठीक है, और जो कुत्ता है वो क्या करता है, उसका पीछा करता है। अटीला ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स फ्रीली, स्ट्रीट्स मतलब गलियाँ, ठीक है, तो अटीला के जीवन का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य था कि वो गलियों में फ्रीली मतलब आज़ादी के साथ वो घूमना चाहता था। नाउ वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और अभी उसके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी था, है ना, उसके पास बहुत ही अच्छा अवसर था घर से बाहर जाने के लिए। अटीला लाइक्ड हिम न्यू फ्रेंड सो मच दैट ही वुड नॉट लीव हिम अलोन इवन फॉर अ मोमेंट। अटीला जो अपने नए दोस्त को पाके इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा वो उसे पसंद करता है कि उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। ही ले बिफोर रंगा व्हेन ही सेट डाउन टू इट, ठीक है, जब रंगा खाने के लिए बैठता है तो वो उसके सामने बैठ जाता है। सेट ऑन द एज ऑफ हिज मैट व्हेन ही स्लिप्ड इन हिज हट, जब भी वो अपने हट पे मतलब अपने झोपड़ी पे जब वो सोता है तो क्या करता है, वो उसके चटाई के कोने पे बैठ जाता है। वेटेड पेशेंसली ऑन द एज ऑफ पॉन्ड व्हेन रंगा वेंट देयर नाउ, ठीक है, और जब रंगा नहाने के लिए जाता है एंड देन वो वास, ठीक है, जब भी रंगा नहाने के लिए तालाब जाता है तो वो क्या करता है, तालाब के किनारे बहुत ही पेशेंसली धैर्यपूर्वक उसका वेट करता है, इंतजार करता है। स्लेप्ट ऑन द रोड साइड व्हेन रंगा वॉज एट वर्क, और रंगा जब भी काम पे होता है तब वो रोड पर सो जाता है। दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट ऑन रंगाज नर्वस, ठीक है, और इस तरह का साथ पाके रंगा बहुत ही परेशान हो गया था ना, वो अटीला से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। ही इम्प्लॉर्ड ओ डॉग, वो डॉग से प्रार्थना करता है, ओ डॉग लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, प्लीज़ मुझे एक पल के लिए अकेला छोड़ दो। वॉन्ट यू, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? अनमूव्ड अटीला सेट बिफोर हिम विथ हिज आइज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड, ठीक है, अटीला जो है वो बिना हिले अपने दोस्त पर आंखें टिकाए हुए उसके सामने ही वो बैठा रहता है। अटीलाज डिसअपियरेंस क्रिएटेड अ सेंसेशन इन द बंगलो, ठीक है, जो अटीला का ये गायब होने का ये जो घटना था वो बंगले में पूरा हंगामा खड़ा कर दिया था। डिड नॉट आई टेल यू द मदर सेड टू लॉक हिम अप, ठीक है, माँ बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था उसे बंद करने के लिए। नाउ सम बर्गलर हैज़ गॉन अवे विथ हिम, अब देखो कोई चोर उसे अपने साथ ले गया। व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है। वी कैन हार्डली मैंसन इट टू एनीवन, अब हम लोग ये बात किसी को बता भी नहीं सकते, है ना, कितनी शर्म वाली बात है कि चोरी उसे अपने साथ ले गया। यू आर मिस्टेकन, रिप्लाइड द डिफेंडर, जो कुत्ते को बचाने वाला जो सदस्य है वो बोलता है नहीं आप गलत है। इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये बस एक इत्तेफाक है ना, कोइंसिडेंस है। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ऑन अकाउंट, इफ ही हैड बीन हियर नो थीफ वुड हैव ट्रेड कम इन, अगर वो यहाँ होता, टीला अगर यहाँ होता तो कोई भी चोर अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। वॉट एवर इट इज़ आई डोंट नो इफ़ वी शुड नॉट आफ्टर ऑल थैंक द थीफ फॉर टेकिंग अवे दैट डॉग, ठीक है, तो बोलती जो भी हो मैं नहीं जानती हूँ आखिरकार उस कुत्ते को ले जाने के लिए हमें उस चोर का धन्यवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ही मे कीप द ज्वेल्स एज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग हिम अवे, ठीक है, वो उसे ले जाने के इनाम स्वरूप गहने रख सकता है। सेल वी विथड्रॉ द पुलिस कंप्लेन, ठीक है, तो क्या हमें पुलिस को जो हम लोग कंप्लेन किए हैं, शिकायत की है, वो वापस लेना चाहिए। द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट वन डे, एक दिन वो जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है वो बाजार जा रहा होता है। ही सो अटीला चॉटरिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड, तो फिर वो अचानक से देखता है अटीला रोड पे किसी के पीछे दौड़ रहा है। He shouted the young man at which Ranga turned and broke into a
रन, ठीक है। जैसे वो चिल्लाता है जिसे सुनकर रंगा मुड़ता है और फिर वो दौड़ने लगता है। अटीला हु ऑलवेज सस्पेक्टेड दैट हिज न्यू फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ डेजर्ट हिम गैलप्ड बिहाइंड रंगा, ठीक है। तो वो जो अटीला था, है ना, कुत्ता जो था, उसे हमेशा ये डर रहता था कि उसका जो नया फ्रेंड है रंगा, वो उसे पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी अवसर का, है ना, छोटे सा अवसर का इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। तो वो क्या करता है, ग्लप्ड बिहाइंड रंगा, और वो रंगा के पीछे फिर वो दौड़ने लगता है। हे अटीला साउटेड द यंग मैन एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, ठीक है। वो जो बड़ा लड़का था वो चिल्लाता है अटीला और वो भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। अटीला वांटेड टू आंसर द कॉल आफ्टर मेकिंग शो ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। अटीला जो वो अपने दोस्त की तसल्ली के लिए उस आवाज़ का जवाब देना चाहता था। एंड सो ही टर्न हिज हेड फॉर अ सेकेंड एंड ग्लप्ड फास्टर, ठीक है। वो इसीलिए क्या करता है, अपने सिर को एक पल के लिए मोड़ता है और फिर से वो तेजी से भागता है। रंगा ड्रेडफुली डबल्ड हिज पेस, ठीक है। और वो फिर क्या करता है, रंगा ने डर के मारे जो अपना रफ्तार जो है वो डबल कर लिया ना, दुगुना कर लिया। बट अटीला वॉज डिटरमाइंडेड टू स्टिक ऑफ हिम एट एनी कॉस्ट, लेकिन जो अटीला था वो किसी भी कीमत पे उसे पकड़ने के लिए डिटरमाइंड था, समर्पित था, ना, उसे छोड़ना नहीं चाहता था। As a result, he ran so fast that he overtook Ranga and clumsily blocked his way and Ranga stumbled over him and fell, ठीक है। तो वो इतना तेज दौड़ता है कि वो रंगा को पार कर लेता है, ठीक है, और वो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, मतलब रोक देता है। एंड रंगा स्टम्बल, रंगा जो है वो लड़खड़ाता है, ठीक है, एंड फेल, और वो उसके ऊपर गिर जाता है। As Ranga rolled on the ground, a piece of jewelry which he was taking to a receiver of stolen property flew फ्रॉम हिज हैंड, ठीक है। तो रंगा जो चोरी का सामान होता है ना, उसे वो बेचने के लिए लाता है ना, खरीदने वाले के पास वो बेचने के लिए लाया था, ठीक है। तो क्या होता है, वो उसके हाथ से छूट के, जैसे वो गिरता है ना, उसके हाथ से छूट के वो गिर जाता है। द यंग मैन रिकॉग्नाइज इट एज बिलोंगिंग ऑफ हिज सिस्टर एंड सेट डाउन ऑन रंगा, ठीक है। तो वो जो यंग मैन होता है, वो जो लड़का होता है ना, वो उसे अपनी बहन के सामान के रूप में उसे पहचान लेता है ना, वो उसकी बहन का ज्वेलरी था, ठीक है। और क्या करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है। अ क्राउड कलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन्स, ठीक है। तो बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है और वहाँ पे घटनास्थल पे पुलिस भी आ जाती है। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे, अब अटीला उस दिन क्या बन गया था, हीरो बन गया था, वो हीरो था। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टन टुवर्ड्स हिम, ठीक है। वो जो लेडी उसे हमेशा बुरा भला बोलती थी, है ना, घर की जो मालकिन थी, अब वो भी उसके लिए पिघल गई थी। सी सेड वॉट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, वन हैज़ टू एडमिट दैट ही इज़ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स, ठीक है। वो बोलती हैं कि कोई अटीला को कुछ भी कहे, एक बात तो माननी पड़ेगी, वो बहुत ही चालाक जासूस है, उसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ते हैं, है ना। इट वॉज एज वेल दैट अटीला हैड नो पावर ऑफ स्पीच, ठीक है। ये तो अच्छा था कि अटीला के पास बोलने की शक्ति नहीं थी, अदरवाइज ही वुड हैव ब्रस्ट इन लेमेंटेशन विच वुड हैव सेटर्ड द पेडस्टल अंडर हिज फीट, नहीं तो वो इतने गहरे दुख के कारण वो फूट पड़ता, जिसने उसके पैरों के नीचे जमीन को ध्वस्त कर दिया था, है ना। अच्छा था उसके पास बोलने की शक्ति, पावर नहीं थी। सो दिस वॉज द स्टोरी अटीला।